गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका मेरे चैनल मैथ पर होगे अशोक सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कहता है ये उसका फिगर दिया हुआ है आपके बुक में। कहता है इसमें ए बी, ये है ए बी और ये है सी डी, एक दूसरे को ओ पे कट करता है। इफ़ एंगल ए ओ सी यानी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी ये एंगल प्लस ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी ये भी दिया हुआ है 40 डिग्री। कहता है फाइंड एंगल बी ओ ई, तो इसमें पता करना है बी ओ ई, ये एंगल पता करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई पता करना है। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हम कौन सा एंगल पता करेंगे? ये एंगल पता करेंगे? नहीं, यदि ये एंगल आप पता करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है? 180 से बड़ा होता है, यानी इस एंगल के अपोजिट जो होगा ये है रिफ्लेक्स एंगल, यानी यहाँ से लेके ये जो रेड से मैंने दिखाया है ये है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये मुझे पता करना है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब इतना प्लस इतना दिया हुआ है 70 डिग्री। अब 70 में से इस 40 को कट कर देंगे तो जो निकलेगा वो ये एंगल निकल जाएगा। ओके, एक आंसर मुझे मिल गया। अब निकालना है मुझे रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल निकालना है। तो हम क्या करें? तो इसके लिए दो मेथड हम अपना सकते हैं, या तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कर दें तो मेरा आंसर मिल जाएगा। दूसरा कि हम ये एंगल निकाल लें, यानी ये एंगल 40 पता है, ये 70 पता है, तो ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का एंगल है, तो 180 में से इतना प्लस इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल है जो कि 360 होता है, 360 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल ये मुझे मिल जाएगा। इतना ही चीज़ मैंने इसमें लिखा है। तो गिवन ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये 1 मान लिया, एंड बी ओ डी ये दिया हुआ है 40 डिग्री। वी नो दैट एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब इसमें ए ओ सी के बदले 40 डिग्री रख दीजिए तो बी ओ ई बराबर 30 डिग्री, एक आंसर मुझे मिल गया, ये 30 डिग्री हो गया। नाउ एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए कि ये एक लाइन के एक ही तरफ का एंगल है। तो 180 में से ये प्लस ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो रिफ्लेक्स एंगल 360 में से माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किया है, 110 डिग्री हो गया। वी नो दैट रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मतलब ये एंगल प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई मतलब ये एंगल, दोनों का सम कितना होगा? 360 होगा। तो टोटल एंगल एट ए पॉइंट, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल बराबर सी ओ ई ये एंगल निकाल लिया 110 डिग्री,
360 में से 110 माइनस कर दीजिए, 250 आंसर आ गया। तो इसी का एलिटर है। तो इसमें ये 40 डिग्री पता है, तो ये एंगल हम यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं। 180 माइनस 40 तो 140 हो जाएगा ये, और इतना ये पता है 40, ये 140, ये 40, ये 70। अब सबको जोड़ दीजिए तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ऐसा करने में एक चीज़ और हम कर सकते हैं, ये 30 है, ये 40 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14, ये फिगर है 6.14, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई ये है और एम एन ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। इफ़ पी ओ वाई, एक रे इधर से भी है, इस पे लाइक कर रहा है, पी ओ वाई इजकल टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है। और दिया हुआ है A/B, A और B, A/B इजकल टू 2:3, फाइंड C। और ये C एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो गिवन एंगल MOP, एंगल MOP बटा एंगल XOM, यानी इतना बटे इतना दिया हुआ है, A बटा B इजकल टू 2/3। अब कहता है 2/3 जो है ये रेशियो में है, तो हम क्या करें, पूरा एंगल हम निकालना चाहते हैं। तो जब रेशियो में होता है तो वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू में वो होता है। तो हम इसमें जो कॉमन वैल्यू है वो कट चुका है, तो हम क्या करें, कॉमन वैल्यू इसमें इनटू कर देते हैं, ऊपर भी नीचे में भी कर देंगे तो मेरा पूरा एंगल निकल आएगा। हम मान लेते हैं, उसको रेशनलाइजिंग नंबर भी बोलते हैं। लेट द रेशनलाइजिंग नंबर इज x, तो इसमें से जो कॉमन नंबर कटा हुआ है वो x मान लेते हैं। तो इसलिए MOP बराबर क्या हो जाएगा, 2 × x, और XOM ये कितना हो जाएगा, 3 × x। अब MOP प्लस XOM यदि दोनों को हम जोड़ देंगे, इतना प्लस इतना, तो कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री, इसलिए कि इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 18 डिग्री। अब x का वैल्यू इसमें से जो कॉमन टर्म कटा हुआ था वो कितना था, 18, तो हम 18 से दोनों जगह इनटू कर देंगे तो मुझे टोटल एंगल मिल जाएगा। और एंगल MOP बराबर 2x है, तो 2 × 18 डिग्री, और ये एंगल A के बराबर है, बराबर 2 × 18 बराबर 36 डिग्री हो गया। यानी ये एंगल A का वैल्यू 36 डिग्री मिला। एंड XOM ये B 3x है, 3 × 18 यानी 54 डिग्री मिल गया। नाउ अब हमको C निकालना है। तो A का वैल्यू मिल चुका है, B का वैल्यू मिल चुका है, अब C निकालना है। अब देखिए MN के तरफ ही एक तरफ ये एंगल है और ये एंगल है C, B और C एक ही तरफ का एंगल है। B का वैल्यू पता है तो 180 में से B का एंगल कट कर देंगे तो C का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो नाउ एंगल XOM प्लस एंगल XON बराबर 180 डिग्री, लाइनियर पेयर एंगल्स ऑफ लाइन MN। तो एंगल B पता है 54 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, तो C बराबर 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो 126 आंसर आ गया। तो C का वैल्यू 126 आंसर हो गया। एलिटर यानी दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, ये B कितना है 54, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा। अब XY को, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये मुझे पता है, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये C मिल जाएगा।
वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। यानी इतना एक्स ओ एन प्लस वाई ओ एन बराबर 180 डिग्री और इसका वैल्यू रख दिया 54 डिग्री। तो मेरा आंसर आ गया 180 माइनस 54 126। क्वेश्चन 3, इन फिगर 6.14 एंगल पी क्यू आर ये एंगल बराबर एंगल पी आर क्यू ये दिया हुआ है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस यानी ये एंगल और बराबर एंगल पी आर टी दोनों बराबर होगा। तो मतलब ये एंगल बराबर दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल हमको बताना है कि ये इक्वल है कैसे। तो अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पे टोटल एंगल सम निकाल लेते हैं। यानी ये स्ट्रेट लाइन है, इसके एक तरफ का एंगल सम, तो इतना प्लस इतना बराबर 180 डिग्री। उसी तरह ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। तो अब इतना बराबर इतना कर देंगे और ये बराबर है, ये कट जाएगा तो बच जाएगा ये बराबर ये। हियर गिवन एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है बराबर। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। लाइनियर पेयर एंगल से सेम तरह ये 1 हो गया। एंगल पी आर टी ये एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, ये भी लाइनियर पेयर है। अब नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, अब इस दोनों से चूँकि 180 के बराबर ये है, 180 के बराबर ये भी है, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल पी क्यू एस ये लिख दें बराबर पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, तो इतना बराबर इतना लिख दें। तो इसमें से एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, क्योंकि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल एक दूसरे को कट कर देगा। एक तो ये मुझे प्रूव करना था, तो ये मुझे मिल गया ए लीटर। अब इसको दूसरी तरह से कैसे करेंगे, हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन पता है, तो हम क्या करें, वी सब्ट्रैक्ट 2, हम 2 को 1 से माइनस कर देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा इतना बराबर इतना, तो सेम वही फॉर्म आ जाएगा। और ये इतना माइनस इतना बराबर 0 हो गया, तो और इसमें 2 एंगल बराबर है वो कट जाएगा, तो बच जाएगा एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी बराबर 0। तो एक एंगल को ये माइनस इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इसलिए एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ये प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो देखिए यहाँ पे 4 एंगल दिया हुआ है, उसमें ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इसके एक तरफ एंगल x है और एंगल y है, दूसरी तरफ एंगल w है और एंगल z है। तो इसमें ये कहा है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। तो मुझे ये दिखाना है प्रूव दैट ए ओ बी ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या करें, लाइनियर पेयर हम प्रूव कर दें 180 डिग्री।
तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो किसी एक तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करें, टोटल एंगल सम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w बराबर 360, इसलिए कि एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल का सम कितना होता है, 360। अब एंगल x प्लस एंगल y बराबर क्या है, एंगल z प्लस एंगल w। तो z प्लस w के बदले भी हम x प्लस y लिख देते हैं। तो देयरफॉर एंगल x प्लस y प्लस z प्लस w बराबर 360। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इस z प्लस w के बदले में मैंने x प्लस वाई लिखा, क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है बराबर है, बराबर 360। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 360। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180। 2 इधर आके डिवीजन हो गया तो 180 हो गया। वी सी दैट, हम ये देख रहे हैं क्या कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ईच 180 डिग्री। x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इसका सम कितना है, 180 डिग्री। देन नन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो नन कॉमन आर्म, x और y का नन कॉमन आर्म कौन सा है, OB है और OA है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। ये थ्योरम पढ़े हैं शुरू में ही। तो सो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए AOB जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूफ करना था मुझे। क्वेश्चन 5, इन फिगर 6.17, ये फिगर है 6.17, POQ इज ए लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR रे है, परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, ओके। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। कहता है एक रे OS है जो कि किसके बीच में है, लाइंग बिटवीन रेज OP और OR के बीच में ये है। प्रूव दैट एंगल ROS यानी ये एंगल बराबर हाफ एंगल 1/2 एंगल QOS यानी ये माइनस एंगल POS यानी इतना एंगल माइनस इतना एंगल डिवाइडेड बाय 2, ये मुझे प्रूव करना है। तो हम क्या करें, इस 2 को इधर ले आते हैं, तो 2 ROS बराबर ये हो जाएगा, थोड़ा मेरे लिए इजी पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करें, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हियर वी हैव एंगल POS प्लस एंगल SOR बराबर 90 डिग्री, ये 1 हो गया। अब एंगल POS प्लस एंगल QOS यानी ये एंगल अब प्लस ये एंगल QOS बराबर 180 डिग्री। दरअसल हम यहाँ जो 2 इधर किए थे ROS, हम इस एंगल को 2 बार लेना चाहते हैं। तो एक बार तो इधर से लिए 90 डिग्री में ये एंगल आ गया, फिर एक बार यहाँ से लेते हैं तो ये एंगल फिर आ गया, यानी 2 बार ये एंगल आ चुका है 180 डिग्री। अब हम सोचते हैं यदि ये भी 180 हो जाए तो इसको और इसको बराबर कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करें, पहले वाले को 2 से इंटू कर देते हैं, टोटल इक्वेशन को इंटू करना पड़ेगा, इधर लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, ओके। तो वी मल्टीप्लाई 1 by 2 वी गेट ट्वाइस
एंगल एल एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, यानी इसमें 2 से इंटू कर दिया बराबर 2 क्रॉस 90 डिग्री, इसको 2 से इंटू कर दिया राइट साइड भी। तो ये हो गया ट्वाइस एंगल पी ओ एस, ट्वाइस एंगल यानी ये ट्वाइस एंगल पी ओ एस प्लस ट्वाइस एंगल एस ओ आर, एस ओ आर लिखिए चाहे आर ओ एस लिखिए, दोनों सेम मीनिंग है। ट्वाइस चूँकि क्वेश्चन में आर ओ एस लिखा हुआ है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया आर ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री, और मैं इधर इसलिए लिख भी दिया कि एस ओ आर एंड आर ओ एस इज सेम, दोनों एंगल सेम है। नाउ वी कैन राइट फ्रॉम 2 and 3। अब 180 के बराबर ये भी है, 180 के बराबर ये भी है, तो इसका मतलब ये और ये थर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। या तो इसे निकालिए या तो दो में से किसी एक को माइनस कर दीजिए, यानी 3 और 2 में हमको करना है किसी एक को एक दूसरे में माइनस कर दीजिए, तो दोनों का ये जो है इस साइड वाला बराबर में आ जाएगा। तो ट्वाइस एंगल पी ओ एस प्लस ट्वाइस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। ओके, हमको ट्वाइस मैंने इधर किया था, ट्वाइस आर ओ एस मैं इधर छोड़ता हूँ, ट्वाइस आर ओ एस और ट्वाइस पी ओ एस को इधर ले आता हूँ, तो इधर हो जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू एस माइनस ट्वाइस एंगल पी ओ एस, इधर से ट्वाइस एंगल पी ओ एस को ट्रांसफ़र मैंने इधर किया, तो ये कितना आ जाएगा, और एंगल ट्वाइस एंगल आर ओ एस बराबर, अब देखिए ये -2 है और ये +1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक बार हो जाएगा, यानी माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा। तो अब मुझे ये निकल चुका है, तो 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसलिए एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही प्रूव करना था। Question number 6. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree. Angle X, Y और Z ये 64 डिग्री and XY is produced to point P. XY को जो है आगे बढ़ाया गया है कहाँ तक, P तक। Draw a figure from the given information. ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसके आधार पे ये फिगर ड्रॉ करना था, तो मैंने एक्स वाई खींचा और इसको पी तक बढ़ा दिया और इसके एक पॉइंट से मैंने वाई जेड खींच दिया, ठीक है, जो कि 64 डिग्री एक्स वाई जेड 64 डिग्री था, तो लगभग 64 के अंदाज से मैंने ये लाइन खींच दिया। ओके, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ रे वाई क्यू, कहता है एक दूसरा रे है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी एक रे आया जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, यानी दो पार्ट में बांट दिया। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, पता करना है एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब ये प्लस ये मुझे पता करना है। एक क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाहर की तरफ से हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, अंदर की तरफ से मत ले लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। We have angle XYZ दिया हुआ है 64 डिग्री and YQ is a bisector of angle ZYP, और YQ क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये एंगल दो पार्ट में बटा हुआ है और इक्वली बटा है, तो मान लेते हैं
एक x है तो दूसरा भी x हो जाएगा। ओके, अब इस तरफ के सभी तीनों एंगल यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। एक्स वाई जेड 64 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री और 2x बराबर 180 माइनस 64 यानी 116 डिग्री। इसीलिए x बराबर 58 डिग्री। x का वैल्यू निकला 58 डिग्री। तो हमको कह रहा था एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू ये एंगल मुझे बताना था। तो एक 64 डिग्री है, ये 58 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे तो 64 प्लस 58 बराबर 122 डिग्री मेरा आंसर आ गया। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसका निकालना था क्यू वाई पी। इस एंगल क्यू वाई पी का इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, तो ये बाहर वाला जो हो जाएगा ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो इसको निकालने का फिर दो मेथड, एक तो 360 में से ये x को माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो 360 माइनस एंगल पी वाई क्यू बराबर 360 माइनस 58 डिग्री यानी 302 डिग्री आंसर हो गया। इसका एलिटर देखते हैं। एलिटर फॉर रिफ्लेक्स एंगल यानी केवल रिफ्लेक्स एंगल का ही मैंने एलिटर बनाया है। स्ट्रेट एंगल इज एक्स वाई पी इजकल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल यानी एक्स वाई पी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 180 डिग्री। ये प्लस ये 64 प्लस ये x, तो मेरा निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हेंस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बराबर एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल एक्स वाई पी। एंगल एक्स वाई पी क्या है स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंगल का मैंने सिंबल यहाँ दे दिया है, ठीक है, एल मत पढ़ लीजिएगा, ये स्ट्रेट एंगल है। तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सबको ऐड कर दीजिए तो 302 डिग्री आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज में।